ओम शांति। बाबा हम बच्चों को प्रतिदिन यही प्रेरणा देते हैं कि बच्चे बाप समान बनना है और अब घर जाना है, इसकी तैयारी करनी है। क्या तैयारी करनी है? अपनी स्थिति की तैयारी करनी है। परंतु हम बच्चों को सिर्फ घर जाना है उसकी तैयारी नहीं करनी है, उसके बाद नई दुनिया में आना भी है तो उसकी तैयारी भी करनी है। जिस तरह मान लो कि आप मधुबन आए और यहाँ से ही कहीं और जाना हो, कोई शादी अटेंड करने के लिए, तो दोनों स्थान के कपड़े अलग अलग आप भरेंगे, तैयारी करेंगे। ये नहीं कि शादी वाले कपड़े मधुबन में चल जाएंगे, खुद को ही ऑकवर्ड फील होगा, अनकंफर्टेबल महसूस होगा सबके बीच में। और ये भी नहीं कि मधुबन के जो सफ़ेद वस्त्र है वो शादी में चल जाएंगे। एक ही है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, दोनों प्रसंग अलग अलग है, स्थान अलग अलग है, तो उसकी तैयारी भी अलग अलग ही होती है। ठीक इसी तरह बाबा हमें कहते हैं बच्चे घर जाना है तो घर जाने की तैयारी अलग होती है, और वहाँ से सतयुग में नई दुनिया में आना है तो नई दुनिया की तैयारी सजे सजाए स्वरूप में, तो वो तैयारी अपनी होती है। घर जाने की तैयारी में क्या करेंगे? तो उसका आधार जो बताया कि एक तो प्राम वृत्ति, बेहद की वैराग्य वृत्ति और साक्षीपन का भाव। भावार्थ यही कि घर जाने के लिए जैसे कि राज ऋषि बनने की आवश्यकता है, संपूर्ण अपने कर्मेंद्रिय के ऊपर राज्य भी हो, अधिकार भी हो, सूक्ष्म इंद्रियां, स्थूल इंद्रियां अपने कंट्रोल में हो, और जितना हो सके उतना डिटैच्ड स्थिति में हो। ऋषि माना ही त्यागी, वैरागी, न्यारेपन की स्थिति। और राज्य अधिकारी में कर्मेंद्रिय का प्रयोग हम प्रेम से करते हैं तो व्यवहार में, संबंधों में प्यारे भी रहे और न्यारे भी रहे। जितना ये न्यारापन, प्यारापन का बैलेंस हम मेंटेन कर सकते हैं, संबंध में आते हुए, व्यवहार में आते हुए लगाव मुक्त, डिटैच्ड। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि जैसे जैसे कोई चीज़ तैयार होती जाती है, हलवा तैयार होता जाता है तो किनारे को छोड़ना चालू करता है। ठीक इसी तरह वर्तमान समय के हिसाब से
या आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि समय का आगाज हम सभी को हो रहा है कि अब जो समय आ रहा है विश्व के अंदर भी ये हर एक स्वीकार करने लगा है कि अब तीसरा विश्व युद्ध बहुत नजदीक है। साथ ही साथ प्रकृति भी जिस तरह से असंतुलित हो रही है, तो ये असंतुलन ही अनेक प्रकार के विनाश के दृश्य को जैसे मनुष्य को महसूस करा रहा है। और ये हर एक स्वीकार करने लगा है कि बहुत बड़े पैमाने पर उथल पुथल होनी है, स्वाभाविक है। और इसलिए समय को देखते हुए अब धीरे धीरे अंतर्मुखी होना, भीतर अपने आप को समेटते जाना बहुत जरूरी है। बाबा ने भी कई साल पहले समेटना आरंभ कर दिया था। मुझे याद आता है कि जब हम पहली बार बाबा से मिलने आए थे हिस्ट्री हॉल में, जब ओम शांति भवन नहीं था, मेडिटेशन हॉल नहीं था, जो पुराने हैं बाबा के वो सभी जानते हैं हिस्ट्री हॉल में बाबा मिलता था। कितना छोटा सा ग्रुप होता था, लेकिन उसमें भी अगर 100 आ गए तो जैसे बहुत आ गए, बहुत आ गए, है ना। और एक एक व्यक्ति को बाबा कितना समय देता था, कितने वरदानों से भरपूर करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए, वृद्धि को प्राप्त होते गए, मेडिटेशन हॉल बना, तो बाबा ने इंडिविजुअल मुलाकात को समेट करके परिवार परिवार मिलना आरंभ कर दिया। पूरे परिवार को इकट्ठा एक साथ में धीरे धीरे वो भी समेटते गए। बाबा सेंटर वाइज मिलना शुरू किया बाबा ने। ओम शांति भवन बना तो सेंटर वाइज, फिर धीरे धीरे पूरा एक सब जोन इकट्ठा मिलता था। सब जोन वाइज बाबा मिलते गए और धीरे धीरे फिर बाबा जोन वाइज एक एक जोन को मिलता। तो बाबा ने समय प्रति समय समेटा और बच्चों को तैयार किया कि अब ये मुलाकात से भी ऊपर उठो और इस मुलाकात में भी अपने आप को अलबेला मत करो कि अभी भी बाबा तो मिल रहा है। बाबा का इशारा था स्थिति को अव्यक्त बनाते चलो। धीरे धीरे जैसे वृद्धि होती गई, नीचे डायमंड हॉल में बाबा जैसे आने लगे तो पूरा एक जोन इकट्ठा बाबा मिल लेता था, खड़ा कर देते थे, मिल लेते थे। उसके बाद बाबा एक साल ऐसे भी मिले कि माताएं, कन्याएं, टीचर्स, भाई और कुमार इस तरह से भी मिले। और फिर बाबा ने जैसे देश और विदेश इस तरह से 2 ग्रुप में भी बाबा मिलते रहे, या कभी कभी बाबा विंग वाइज
जो 2-3 विंग आती थी तो इकट्ठा विंग वाइज बाबा खड़ा कर देते थे। और हर बार जब बाबा ने समेटा, तभी बाबा ने बच्चों को पहले इशारा दिया उस बात के लिए, और इशारा देते हुए समेटना शुरू किया। और लास्ट में जब बाबा 2017 में मिले, तब बाबा को जब पूछा गया कि बाबा अगला साल, बाबा ने कहा समाप्ति वर्ष। समाप्ति माना धीरे धीरे बाबा ने ये इशारा हम बच्चों को दे दिया कि आप लोग भी अभी समेटना चालू करो। जिस तरह किसी व्यक्ति को देश से विदेश जाना हो और वहां सेटल होना हो, तो यहाँ का कारोबार किस तरह से समेट करके, घर घर की सामग्री आदि भी कैसे समेट करके, जो ले जाने की आवश्यक चीजें हैं 2 बैग या 4 बैग के अंदर ही समेट करके विदेश चला जाता है, सेटल हो जाता है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहे, तुम भी परमधाम से इस संसार में जब आए तो कौन सी स्थिति में आए थे? हम एकदम सात्विक सतोप्रधान स्थिति में नीचे अवतरित हुए थे। इतनी शुद्ध पवित्र स्थिति में नीचे आए थे, जिसके अंदर न कोई देह भान था, न कोई मेरापन था, क्योंकि परमधाम में तो कौन बाजू में बैठा ये भी पता नहीं। बाबा बैठे हैं तो मेरा बाबा ये भाव भी नहीं था वहां। तो ठीक इसी तरह अब यहां से वापस समेटते हुए घर जाना है, तो कौन सी स्टेज चाहिए? ये जरूर है कि यहां बाबा से डिटैच नहीं होना है, क्योंकि हम 5000 साल बाबा से दूर रहे, तो यहां जितना हो सके उस लगन में मगन अवस्था अपनी बना ले। उस जैसे 5000 साल का रस बाबा से अभी अपने अंदर समाते हुए अपने अंदर भर ले, ताकि उस रसना के अंदर हम समा जाए। सर्व संबंधों का सुख, इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे सर्व संबंध एक बाबा से जोड़ो, तो देहधारियों से डिटैच होना हमारे लिए सहज हो जाएगा। नहीं तो कोई ना कोई देह का संबंध मन बुद्धि को खींचता रहेगा। इसलिए विभिन्न युक्तियां बाबा ने हम बच्चों को दी, ताकि हमारा लंगर इस पुरानी दुनिया से सहजता से उठ सके। नहीं तो जैसे वह कहानी आती है कि रात्रि के समय में एक व्यक्ति नाव में बैठ गया, पूरी रात नाव चप्पू चलाता रहा, लेकिन सुबह उठ करके देखता है उजाले में तो वहां का वहां ही था, क्योंकि लंगर उठाना ही भूल गया था। ऐसे ही हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन एक मेहनत महसूस हो रही है कि पता नहीं, हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी पुरुषार्थ में जिस तरह से एक फीलिंग आनी चाहिए, मैं और मेरा बाबा, वो फीलिंग में अभी तक अनुभव नहीं कर रही हूँ। उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं लंगर अभी लगा हुआ है, और जब तक ये लंगर लगा होगा इस दुनिया के अंदर, चाहे देहधारी, देह के संबंध, देह के पदार्थ,
देह की दुनिया, देह के आकर्षण, इन सब बातों में लगा हुआ होगा, तब तक लंगर उठा नहीं है। और इसीलिए पुरुषार्थ में मेहनत अनुभव हो रही है। लंगर उठ जाए तो बहुत सहजता से उपराम स्थिति का अनुभव करने लगे। बार बार हमारी मन बुद्धि ऊपर की ओर खींचती जाए, ऊपर की ओर अट्रैक्ट होती जाए। कर्म करते हुए भी सहजता से मन बुद्धि ऊपर की ओर बाबा के पास अपने आप को अनुभव करे। जिस तरह से कई बार बाबा की मुरलियां हम सुनते हैं आशिक और माशूक की, कि आशिक किस तरह से एक माशूक की याद में, लगन में सहजता से रहते हैं। इतना प्यार अंदर में समाया हुआ हो, जो हर कर्म करते, हर कदम उठाते हुए पहले बाबा की याद आए, और बाबा करा रहा है, बाबा साथ है, ये फीलिंग हमेशा अंदर में बनी रहे। तो इसीलिए कहा कि उपराम स्थिति, ये उपराम स्थिति का ही यादगार द्वापर युग के जो ऋषि मुनि हो गए कि उन्होंने साधना ऐसी की, गुफा में बैठ करके इतना बाह्य दुनिया से डिटैच हो जाते थे, और तब कोई ना कोई सिद्धि अपने अंदर अनुभव करते थे। और सिद्धि भी कैसी, तो कोई धरनी से ऊपर उठ जाते थे, ऐसे ऋषि मुनि भी हो गए। कोई आग से चले जाते थे, कोई पानी के ऊपर से चले जाते थे, ऐसी सिद्धि अनुभव करते थे। और बाबा हम बच्चों को कहते हैं, तुम भी बच्चे ऐसे ऋषि हो, इतनी एक की लगन में मगन स्थिति है, जो तुम भी अब धरनी से ऊपर उठ जाते हो। भावार्थ यही कि देह भान की, जैसे पिछली टर्न की मुरली में बाबा ने कहा कि एक है देह अभिमान और एक है देह भान, तो देह भान की मिट्टी से सहजता से ऊपर या फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना, इतना बुद्धि बार बार चाहे सूक्ष्म वतन की ओर चाहे परमधाम की ओर बार बार चली जाए, तब धरनी से ऊपर उस सिद्धि को हम भी अनुभव कर सकेंगे। दूसरी, जैसे कहा आग के ऊपर से चले जाना, तो बाबा कहे तुम बच्चे भी ऐसे ऋषि हो जो आग से भी पार हो सकते हैं, फिर भी आग आपको छू नहीं सकती है। और वो कौन सी आग है? विकारों की आग। हम बच्चों को कभी छू न सके, ऐसी हमारी पावरफुल स्थिति हो कि चारों ओर चाहे कितनी भी आग लगी हुई हो, लोग ऐसे हो, वाइब्रेशन ऐसे हो, लेकिन वो वाइब्रेशन हमारी स्थिति को स्पर्श तक न करे, ऐसी आग से हम पार हो जाते हैं। तो दुनिया को तो बाबा हमेशा कहते, बच्चे ये दुनिया तो है ही अभी अति में विकारों की आग में जल रही है। बाहर दुनिया के समाचार भी ऐसे सुनते हैं कि कितनी विकृति की आग लगी हुई है, और वो विकृति की आग हम बच्चों के मन, बुद्धि और स्थिति को स्पर्श न कर सके, ऐसे ऋषि है हम।
और तीसरा, जैसे कहा जाता, पानी पर से चले गए ऐसे ऋषि। तो पानी पर चलने वाले ऋषि कौन है? पानी माना बहाव, कोई भी प्रकार का बहाव, दुनिया के आकर्षणों का बहाव मेरी बुद्धि को प्रभावित न कर सके, ऐसे आकर्षण में खींच न सके। साधन जरूर है बाबा के दिए हुए, लेकिन वो साधन में आसक्ति ना हो, उस बहाव में बह न जाना। तो बाबा कहे ऐसा बहाव से भी परे। कोई भी प्रकृति तत्व या कोई भी आकर्षण इस दुनिया का मेरी बुद्धि को बहा कर ले न जाए कि बस उसके सिवाय और कुछ मेरी बुद्धि में रहे नहीं, ऐसी स्थिति ना हो। क्योंकि बाबा कहते हैं कि अंतिम समय तक ये साधन तो आपकी सेवा में रहेंगे, लेकिन उसमें चेक ये करते रहना है कि कहीं बहाव में तो नहीं आ गए। तो इसलिए ये तीनों से पार करने वाले ऋषि, ऐसी उपरामता अपने अंदर हमें बनानी है। क्योंकि घर जाने के लिए ये प्रथम स्टेज है कि जब ऐसी उपरामता हम अपने अंदर ले आए। दूसरी बाबा जैसे कहे कि बच्चे हर दृश्य को साक्षी दृष्टा होकर के देखना है। दृष्टा जो बनता है वो दृष्टांत बन करके जाता है, दूसरों के लिए भी उसके कर्म दृष्टांत बन जाते हैं। दृष्टा माना न्यारा होकर के देखना और देखते हुए सकाश देना। वो स्थिति परिस्थिति व्यक्ति जो भी हो, तो न्यारा होकर के जब देखेंगे उतना ही हम अपने शक्ति की सकाश देते हुए उसको मदद कर सकेंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं अंत तक हमें सबके बीच में ही रहना है, हमें कोई यहां से भाग कर जाना नहीं है। भले हम अपनी अंतर्मुखता की गुफा में जरूर रहे, लेकिन फिर भी रहना तो सबके बीच में ही है। तोड़ निभाना भी है और लगाव में भी नहीं आना है, ये बैलेंस जरूर बना के रखना है। तो इसीलिए साक्षी दृष्टा माना हर दृश्य को किस तरह से हम देखते हैं, नॉलेज की दृष्टि के आधार से हर दृश्य को देखो। साथ ही बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के आदि मध्य अंत के रूप से उसको देखो, या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के रीति से तीनों काल को देखते हुए उस दृश्य को देखो, या करण करावनहार बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं, इस भाव से देखो। साक्षी दृष्टा उसको कहेंगे कि जब उस भाव को हम जागृत करते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन निमित्त भाव कराने वाला बाबा है, करण करावनहार बाबा है। तो उस भाव को जितना इमर्ज रूप में रखते हैं, इमर्ज रखते हुए हम कर्म में आते हैं, उतना बाबा की मदद का अनुभव हर पल करते रहते हैं। तो इसीलिए कहा कि उपरामता ये एक आधार है और दूसरा आधार है साक्षी दृष्टा। वही व्यक्ति कर्म करते हुए उसका हर कर्म जैसे दृष्टांत बन जाता दूसरों को फॉलो करने के लिए। बाबा भी कहीं कोठरी में जाकर बैठ गए, जैसे
दुनिया के अंदर कई ऋषि ऐसे आपको मिलेंगे, कई साधु महात्मा ऐसे मिलेंगे, बहुत दूर हिमालय में जाकर के बैठ गए, तपस्या कर रहे हैं, कोई संबंध नहीं, और फिर उन्होंने सिद्धि प्राप्त किया। लेकिन ब्रह्मा बाबा एक ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने रहे, ऐसा दृष्टांत रहा, जो सबके बीच में ही रह करके अपनी तपस्या की, अपनी स्थिति बनाई और साक्षी होकर के हर खेल को भी देखा। कोई समाचार बाबा के पास आता था, कोई फलानी जगह विघ्न है, फलानी जगह बहुत तूफान मचा रहे हैं, बहुत हंगामा कर रहे हैं। मुझे याद आता कि एक बार बड़ी दादी जी ने कुछ कहीं पर मेला ऑर्गेनाइज किया था, और उस मेले में कुछ लोग आकर के बहुत हल्ला किया, बहुत हंगामा किया, और बाबा को जब समाचार भेजा कि बाबा ऐसे ऐसे लोग आए, बहुत हंगामा किया, बहुत हल्ला मचाया, बाबा ने एक ही शब्द में लिख दिया, बच्चे ड्रामा। ड्रामा के अंदर वो भी अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहे हैं। कोई अगर विलन का पार्ट होगा तो वो भी एक्यूरेट बजा रहा है। विलन के बिना तो आप हीरो हो ही नहीं सकते हैं। विलन का पार्ट बजाने वाला विलन बजाता है तभी तो आप हीरो बन सकते हैं। तो हमें फाइनल करना है कि हमें कौन सा पार्ट इस अंतिम समय में बजाना है, विलन का या हीरो का। मुझे कौन सा पार्ट बजाना है? हा? अगर कोई विलन का पार्ट बजा रहा है तो आप ये सोचो कि वो मुझे इशारा दे रहा है कि आप हीरो बनो अभी। हाँ, तो परेशान क्यों होते हैं? और हीरो बन करके आप अपनी स्थिति को ऐसा बनाओ और ऐसा पार्ट बजाओ। तो इसीलिए बाबा कहे वो भी अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहा है। तो ड्रामा को इस साक्षी दृष्टा की स्थिति से देखना है, तभी हम न्यारा और डिटैच सहज रह सकते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है नाटक है। बाबा हमेशा कहते हैं ये बेहद का नाटक है। नाटक माना ना अटक, नाटक माना ना अटक। इसमें जो चल रहा है बहुत सुंदर चल रहा है, और इसीलिए बाबा कहते हैं हर दृश्य देखते हुए वाह वाह के गीत गाते चलो, अटकना नहीं है। अटकना कैसे होता है? अरे ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। चिंता का स्वरूप, अनेक प्रश्नात्मक चिन्ह जब लग जाते बुद्धि को और चिंता का स्वरूप हो गए मन, हम अटक गए। ना अटकने वाले जो होते हैं वो साक्षी होकर के उस दृश्य को भी देखते हैं और देखते हुए उसको पार करते। आइए जो सीन आई है वो जाने वाली है, तो जो सीन आई है वो जाने वाली है, आप उसको पकड़ने का प्रयत्न क्यों करते हो? जाने दो उसको, तो बहुत जल्दी चली जाएगी। पकड़ते कैसे हैं उस सीन को? अच्छा उसने ऐसा किया, ठीक है हम भी बताते हैं। तो बुद्धि से उसको पकड़ लेते हैं और वो कितना दिन तक खींच खींच के चलते हैं। 10 लोगों के आगे तो वर्णन करते, पता है उसने ऐसा किया, पता है उसने ऐसा कहा, पता है उसने ये किया, ये शोभा देता है ऐसा। माना मैंने उस सीन को कितना दिन तक पकड़ा, तो अटक गए ना। तो एक तो प्रश्न पूछते हैं तब अटक जाते हैं, दूसरा उसको पकड़ करके खींचना चालू करते हैं। 10 दिन 15 दिन 1 महीना, कितना समय तक खींचा और उसके टेंशन में रहे। अरे जो सिनाई है वो जाएगी, हम पकड़े नहीं तो बहुत जल्दी चली जाएगी। कभी कभी सुबह आई शाम को निकल जाएगी, लेकिन आपने पकड़ करके उसने खींचना चालू किया तो 10 दिन तक भी चलेगी। सीन तो चली गई
लेकिन मैं उस सीन से बाहर नहीं आ पाई तो अटक गए। तो इसीलिए बाबा कहते ये नाटक है, ना अटक इसमें। अटक गए तो फंस गए, स्थिति बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी, लेकिन सुनते हुए देखते हुए डिटैच हो जाओ, न्यारे हो जाओ। बाबा तो बैठा है ना, देख रहा है। इंसान कोई भी प्रकार की कमेंट दे, कोई भी प्रकार की बात बनाए, लेकिन ये तो होना ही है, ये भी एक परीक्षा है ना। इसको परीक्षा के रूप में देखो। और जब परीक्षा के रूप में देखते हैं तो आई और चली गई। हमें अपनी स्थिति का परिचय देना है। सामने वाला अगर अपनी स्थिति का परिचय दे रहा है, वो विलन का पार्ट बजाता है, तो आप हीरो का पार्ट बजा लो। और आप उस दृश्य को भी देख करके क्या करो, खुशी का अनुभव करो। क्योंकि हमें वापस घर जाना है तो अपनी सतो प्रधान सात्विक स्थिति में जाना है। कोई व्यक्ति अगर कोई भी पर चिंतन कर रहा हो, पर दर्शन कर रहा हो, उसके साथ मिल करके मुझे नहीं करना है। क्योंकि जैसे ही हम मिल करके करना शुरू करते हैं, माना अटक गए। तो अटकना नहीं है। बाबा बैठा है, बाबा हिसाब लेगा। मैं कौन होती हूँ हिसाब लेने वाली, राइट? तो इसीलिए कहा अटकना नहीं है। और उसके लिए तीसरा जो आधार बताया, बेहद की वैराग्य वृत्ति। क्योंकि हमारी यही बेहद की वैराग्य वृत्ति समय को समीप ले आएगी। बाबा कहते हैं समय को समीप लाने वाले भी आप हो, क्योंकि विनाश की ज्वाला को प्रज्वलित करने वाले भी हम हैं। तो जब हम हैं तो हमें अपनी स्थिति कैसी बनानी है, बेहद की वैराग्य वृत्ति। जितना ये बेहद की स्थिति में चले जाते हैं, हद से ऊपर उठ जाए, बेहद का भाव अंदर जागृत करे, बेहद की भावना को लेकर के चले, अर्थात हर आत्मा के प्रति निरंतर शुभ भावना, शुभ कामना प्रवाहित हो, तो वो कहते हैं बेहद की भावना। बेहद की दृष्टि को अपना करके फिर भी ये आत्मा बाबा का बच्चा है, शिव बाबा का बच्चा है। सारे संसार की आत्माएं शिव बाबा का बच्चा तो है ही है। हाँ, जिसने पहचाना है वो बाप दादा के बच्चे बने हैं। नहीं पहचाना है तो बाबा उसे भी तीसरा नेत्र मिल जाए सहजता से, ताकि वह भी बाबा को पहचान ले। तो इसीलिए कहा कि जितना पहचान अंदर में बढ़ती जाएगी, स्थिति हमारी उपराम और साक्षी वाली बनती जाएगी, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्थिति है, उसका प्रमाण है वृत्ति, और वृत्ति का आधार है व्रत। व्रत से वृत्ति बनती है। तो कौन सा व्रत हमने लिया है अपने जीवन के अंदर, उस व्रत से ही हम वो वृत्ति हमारी क्रिएट करते हैं। जैसे बाबा ने हम बच्चों को व्रत दिया है, ब्रह्मचर्य व्रत, और इसीलिए बाबा कहे खाली ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी व्रत। तो जितना इस व्रत को हम धारण करते हैं, और ये व्रत को मैंने धारण किया है, उसका प्रमाण वृत्ति, कि मेरी दृष्टि और वृत्ति कितनी बेहद में है, या हद में है, यहाँ पर है। और इसीलिए छोटी छोटी बातों को हम बहुत जल्दी उठा करके उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति माना लगाव से मुक्त खाली नहीं, दबाव से मुक्त। कौन सा दबाव?
अपने ही पुराने संस्कारों के दबाव में आ जाते हैं। कई बार कई लोग कहते फलाना व्यक्ति मुझे दबा रहा है। कोई व्यक्ति किसी को दबा नहीं सकता है जितना हमारे पुराने संस्कार हमारे ऊपर दबाव डालता है। तो उस दबाव से भी मुक्त, दबाव और लगाव से मुक्त। तीसरा है पुराना स्वभाव, स्वभाव से भी अपने आप को मुक्त करना है। और चौथा है प्रभाव, उससे भी अपने आप को मुक्त करना है। और पांचवा है कोई भी इंसान के प्रति झुकाव या कोई चीज वस्तु के प्रति झुकाव, उससे भी मुक्त। तो ये पांचों प्रकार के दबाव, लगाव, तनाव, प्रभाव, स्वभाव और झुकाव, ये 6 प्रकार के चीजों से मुक्त। तनाव से मुक्त माना व्यर्थ संकल्पों से मुक्त। तनाव कैसे क्रिएट होता है? व्यर्थ या नेगेटिव संकल्पों से। तो तनाव से भी मुक्त, दबाव से मुक्त, लगाव से मुक्त, प्रभाव से मुक्त। पुराना स्वभाव जो बाबा कई बार कहते हैं नेचर, मेरी नेचर ऐसी है, मैं क्या करूं? तो नेचर से भी मुक्त, क्योंकि हमारी अनादि नेचर कौन सी है? उस अनादि नेचर में अपने आप को स्थित कर देना है। और जब इन सब बातों से मुक्त हो जाते हैं तब हमारी ओरिजिनल स्टेज में हम स्थित हो गए। जो परमधाम की स्टेज है, सात्विक सतो प्रधान स्टेज, उस स्टेज में हम सहजता से आ गए। और उसके बाद की तैयारी है नई दुनिया में जाने की, सुखधाम में जाने की। वो तैयारी कैसे करनी है? तो नई दुनिया में है सत, जो उसकी महिमा है प्रथम जन्म की, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो सर्वगुण संपन्न बने हैं, पता कैसे चलेगा? इसलिए कहा रहना भी सबके बीच में है। क्योंकि जब हम संबंध में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, वहां ही तो गुणों का प्रयोग होता है। तो आज मैंने कौन से गुणों का सेट पहना है? बाबा ने हमें अनेक सेट दिए हैं, संतुष्टता का सेट, प्रसन्नता का सेट। तो मैंने कौन सा सेट आज धारण किया है? क्योंकि उसी के आधार पर सर्वगुण संपन्न बन करके हम नई दुनिया के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए वो सारे सेट भी हमें यहीं धारण करने हैं, है ना? तो एक तरफ न्यारा भी बनना है, तो दूसरी ओर सारे सेट पहन करके सजे सजाए स्वरूप में भी रहना है। क्योंकि जितने ये संस्कार हमारे विकसित होंगे, माना हमने नई दुनिया की तैयारी भी अपने साथ कर लिया है। तो इसलिए सारे सेट को धारण करते हुए प्रतिदिन अलग अलग सेट को धारण करके देखो आज मेरा स्वरूप कैसा है। अर्थात मेरे चलन और चेहरे में वो स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। मेरे व्यवहार और कर्म में सबके साथ रहते हुए, इंटरैक्शन करते हुए, क्या वो गुण मूर्त हूं? ये अपने आप को देखना है। वो विशेषता संपन्न स्थिति में व्यवहार कुशलता है सबके साथ में। यह है नई दुनिया में जाने की तैयारी। तो नई दुनिया में जाने की तैयारी भी तो यहां से ही करनी है, खाली सेट नहीं, लेकिन वैसे चोला भी पहनना है हमें। तो जो बाबा कहते हैं कि हमारा चोला तो एक ही चमकीला चोला होता है, फरिश्ते स्वरूप का चमकीला चोला, जो सबसे सुंदर आकर्षणमय मूर्त हमारी बनाता है।
तो जितना फरिश्ता उतना देवता। फरिश्ते में कमी है तो देवता में भी कमी है। इसीलिए फरिश्ता स्वरूप न्यारे प्यारे भी है, तो साथ में व्यवहार में आते हुए, जैसे दुनिया के अंदर एंजल्स की बात जब करते हैं लोग, तो माना जैसे कई लोग कहते गार्डियन एंजल जो हमारी रक्षा कर रहा है हमेशा, ऐसे हम भी एंजल बन करके सबको शुभ भावना शुभ कामना से गार्ड करते रहे। गार्डियन एंजल बन जाए तो हमारा गार्डियन बाबा जो बैठा है हर वक्त हमारे को वो गार्ड करता रहेगा। हर परिस्थिति से, हर परीक्षा से हमारी क्या होती रहेगी, सुरक्षा बनी रहेगी। इसीलिए ऐसे गार्डियन एंजल हमें दूसरों के लिए बनना है और बाबा हमारा गार्डियन एंजल बन करके हमारी सुरक्षा करते हैं। तो इसीलिए ये चमकीला ड्रेस हमेशा पहन करके रखना है, धरनी पर पैर जरूर ना हो, और हमेशा उड़ती कला में इतने लाइट स्थिति में रहे जो उड़ती कला में उड़ते रहे। तो जितना फरिश्ता उतना देवता, देवता में भी आगे नंबर। या बाबा ने जैसे उस दिन की मुरली में सुनाया था इसी सीजन की, कि वो रॉयल्टी हमारे अंदर कितनी आई है, हमारे कर्म में, बोलचाल में, हमारे व्यवहार में वो रॉयल्टी कितनी आई है, ये अपने आप में देखना है। क्या मेरा बोल चाल व्यवहार में वो रॉयल्टी है, या अभी तक मेरे द्वारा किसी को चोट लगती रहती है किसी भी तरह से? क्योंकि जब हम कहते हैं डबल अहिंसक देवताएं थे, तो किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं, मुख से किसी को ऐसे बोल बोल करके भी हिंसा नहीं करनी है, नहीं तो रॉयल्टी कहाँ है फिर? तो इसलिए वो रॉयल संस्कार यहाँ से ही तो हमें अपने अंदर डेवलप करने हैं। तो एक तो सारे गुणों का सेट, साथ ही साथ व्यवहार के अंदर कुशलता जरूर हो। जितनी कुशलता हमारी व्यवहारिक बनती जाएंगी, माना उन कलाओं को भी हम अपने अंदर विकसित करते जाते हैं। तो इसीलिए न्यारा भी और प्यारा भी, है ना, दोनों का बैलेंस रखते हुए बाबा हमेशा चलने के लिए कहते हैं। राज भी, ऋषि भी, तो परमधाम की स्थिति भी, तो नई सतयुगी दुनिया की स्थिति भी, दोनों स्थिति यहाँ से ही हमें धारण करनी है। और धारण करते हुए अपनी संपन्नता की स्टेज, यानी बाप समान स्टेज हमें अपनी बनानी है। तो हर कर्म करते हुए हम अपने आप से ये चेक करें, पूछे क्या बाप समान स्टेज है मेरी, और जहाँ कहीं कमी महसूस हो तो उसको पूरा करना है। हमारे दृष्टि, वृत्ति, हर चीज में वो रॉयल्टी अभी से अपने अंदर विकसित करनी है। जितनी रॉयल्टी है बोल चाल में, कर्म में, व्यवहार में, दृष्टि में, वृत्ति में, उतनी रॉयल संस्कारों को विकसित करने के कारण हम नई दुनिया के अंदर भी उस स्टेज में जरूर आएंगे। या तो जैसे बाबा कहते हैं रॉयल फैमिली में आओ, या तो बाबा जैसे कहते हैं राज्य अधिकारी बनो। तो उस स्वरूप को हमें इमर्ज करते जाना है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। अब हम सभी थोड़ी क्षणों के लिए इन बातों को स्वयं में महसूस करें कि मेरी अपनी तैयारी घर जाने की और नई दुनिया में आने की
कितनी स्वयं में हुई है। मेरी स्थिति कितनी शुद्ध, सात्विक, सतो प्रधान बनी है। तमो से रजो, रजो से सतो। आत्मा के सातों गुण भरपूर हो। और उसके लिए देह और देह की दुनिया से उपराम अवस्था में मुझ आत्मा को घर जाना है। घर की अवस्था 100% शुद्ध, सतो प्रधानता। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ
सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा। शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो, शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो। स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ये संगम में आकर के मिलना, अपने नयनों में हमको समाना। अपनी नजरों से निहाल करना, अपने जैसा भी हमको बनाना। सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे, सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे। भाग्य के गीत हम गुनगुनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो साथ में आप हो, सामने आप हो साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे।